हेलो गाइस, माय नेम इज रिसम एंड यू आर वाचिंग टीसी क्लासेस। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th की नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.6 के बारे में। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.6 को पूरा देखेंगे। इसके 3 क्वेश्चन है, तीनों के 3 क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में आप सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। तो इससे पहले इस वीडियो को आप स्टार्ट करो। अगर आपको अभी तक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट नहीं पता है तो आप इससे पहली वीडियो जाके देख लो। उसमें मैंने सारे जो रूल्स हैं उसके मैंने सारे अच्छे से समझा रखे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड 64 की पावर 1/2। अब हमें इसे सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है, क्या होगा। तो सबसे पहले देखो 64 के आपको क्या करने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर। जितने भी क्वेश्चन है सब में यही स्टेप आपके यूज होंगे। तो 64 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं हम। 2 है हमारा प्राइम नंबर, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। जल्दी जल्दी कर दूं, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2। तो इसके प्राइम फैक्टर कितने निकले हमारा, कितने 2 है, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6 2। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसकी पावर कितनी थी 1/2। अब इसे मुझे पावर्स में लिखना है। कैसे लिख सकता हूँ मैं, कितने हैं आपके 2, 6 हैं, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 6, और बाहर से कितनी थी आपकी पावर 1/2। अभी मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, जब एक पावर अंदर हो एक पावर ब्रैकेट के बाहर हो तो क्या हो जाता है आपका, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं जब ब्रैकेट हटाते हैं। तो 2 की पावर 6 इंटू 1/2। अब बताओ क्या हो जाएगा, इस 2 से 6 को काट सकते हो, हाँ काट सकते हो। 2 3 जा 6, तो 2 की पावर कितनी बची हमारी, 3 इंटू 1 कितना होगा 3। 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 की पावर 3 को एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो पहले का आंसर कितना आ गया आपका 8, ठीक है। अब ऐसे सेकंड वाला भी देखो। अब सेकंड वाले के लिए प्राइम फैक्टर निकालोगे, लेकिन यहाँ पे निकाले हुए हैं तो देख लो 32 का ही चाहिए हमें। यहीं से देख लो 32 का कितने 2 हो गए आपके, 1 2 3 4 5। तो 32 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये सेकंड वाला है आपका। 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने बार 2, 5 टाइम 2, और इसकी पावर कितनी है 1/5। सेकंड वाला सॉल्व कर रहा हूँ, पर पे दिखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। 2 कितने बार है 5 टाइम है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, और इसकी पावर कितनी दी हुई है 1/5। अब वही फिर से एक पावर बाहर है एक पावर अंदर है ब्रैकेट के, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर से 5 से 5 कटा, कितना बचा 2 की पावर, यहाँ पे 1 आ गया आपका, 5 1 जा 5, 1 1 जा 1, 2 की पावर 1 कितना होता है आपका 2, ठीक है। अब देखें थर्ड वाला, तो मैं इसे पूरा इरेज कर देता हूँ। थर्ड वाला देखो, थर्ड है आपका 125 125 की पावर कितनी 1/3। फिर से वही चीज़ करनी है हमें। इसके भी क्या करोगे, प्राइम फैक्टर। अब देखो 2 से 3 से 4 से नहीं होगा, किससे होगा 5 से, तो 5 प्राइम नंबर है आपको पता है। 5 2 जा 10, 2 बचा 5 5 जा 25। ये करना आता होगा आपको प्राइम फैक्टर। 5 की टेबल में 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो मैं इसे प्राइम फैक्टर में कैसे लिख सकता हूँ, 5 इंटू 5 इंटू 5 की पावर कितनी थी 1/3। अब इसको भी मैं और नॉर्मल पे लिखूं पावर्स में, तो क्या लिख सकता हूँ, 3 बार क्या है मेरे 5 है, तो 5 की पावर कितनी 3, और इसकी पावर भी कितनी है आपकी 1/3। फिर से ब्रैकेट के अंदर पावर, ब्रैकेट के बाहर पावर है यार, कितना हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 1/3। मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर्स, मैंने अभी बता रखा था इससे पहली वीडियो में भी, ठीक है। तो 3 से ये 3 कट, तो कितना बचा आपकी 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 कितनी होती है 5। तो लास्ट वाले का आंसर कितना आ गया आपका 5। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। बहुत सरल से क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी लग रहा है तो जल्दी तो नहीं बता रहा हूँ, वैसे आराम से बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला है आपका वही सेम फाइंड। इसमें भी क्या करोगे, वही चीज़ जो वहाँ करी थी। फर्स्ट वाला गया 9, इसको कैसे लिख सकता हूँ प्राइम फैक्टर में, हाँ आपको पता है 3 का स्क्वायर होता है, तो कैसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 3, और इसकी पावर कितनी है 3/2। 3 इंटू 3 को भी फर्दर के लिख सकता हूँ, 2 बार 3 है तो 3 का स्क्वायर,
वही चीज़ है जैसे भी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, बाहर कितनी थी पावर 3/2, पावर क्या हो जाएंगी हमारी मल्टीप्लाई हुई, तो इस 2 से ये 2 कट, 3 की पावर कितनी बची 3, 3 की पावर 3 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का क्यूब कितना हो जाता है 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 27। अब ऐसे अगला देखो 32 की पावर 2/5। अब अभी इससे पहले ही निकाला था मैंने 32 का, अगर आप प्राइम फैक्टर करोगे तो कितना निकलता है, आप कहोगे सर अभी निकाला था, 5 टाइम 2 आता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने टाइम हो गया 5 टाइम, और 2 की पावर 2/5 इसकी पावर थी, 32 वाला कर रहा हूँ सेकंड वाला में, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता था मैं, अभी बोला मैंने 2 कितने टाइम है 5 टाइम है, तो इसे क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, और इसकी भी पावर दी हुई है हमें 2/5। अब ब्रैकेट हटाओगे तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की पावर 2/5 से, कट 5 से 5 कट, तो कितना बचा 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 कितना होता है 2 इंटू 2 कितना होता है आपका 2 का स्क्वायर 4, तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 4। अब देखो नोट भी कर सकते हो, जिसको नोट करना है नोट भी कर दे रहा हूँ साथ साथ ही। थर्ड वाला देख लो, अब थर्ड वाला है आपका 16 की पावर 3/4, इसको मैं देखो ये पे निकाल देते हैं छोटे में से, क्योंकि ये तो छोटा सा ही है। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, कितने बार आ रहा है 2 4 टाइम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर कितनी थी 3/4। इसे फर्दर क्या लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 4, कितने टाइम था 2 4 टाइम, इसलिए 2 की पावर 4, 5 टाइम था तो 2 की पावर 5 लिख रहे थे, वही चीज़ है फिर से, और इसकी भी पावर कितनी है 3/4। अब मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो क्या हो जाएंगी पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो इस 4 से ये 4 गया, तो क्या बची मेरे पास सिर्फ 2 की पावर 3। अब 2 का क्यूब क्या होता है पता होगा तो सीधे लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी देख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 लिखा हुआ है, उसकी पावर तभी 3 हो रखी है, 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 8। अब देखो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन थर्ड, जिसको नोट करना है कर लो नोट अभी पॉज करके, नहीं तो रुक जाओ, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, मैं तो भूल ही गया था, एक क्वेश्चन ऊपर पे दिया हुआ है, एक क्वेश्चन और है आपके पास, ऊपर पे लिखा हुआ था कितना है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका 125 की पावर -1/3। अब 125 के भी मैंने प्राइम फैक्टर कराए थे, कितना होता है 3 बार 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 की पावर -1/3। इसको कैसे लिख सकते हो आप 5 की पावर 3 और इसकी पावर भी -1/3। अब मल्टीप्लाई हो जाएंगी, जैसे ब्रैकेट खुलेगा तो -1/3, फिर से वही 3 से 3 कट, तो 5 की पावर कितनी बची -1। और अभी बताया था मैंने आपको अगर कोई रेशनल नंबर हो, अभी ये भी रेशनल नंबर ही है, इसके नीचे 1 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, तो ये क्या बन गया मेरा 5/1, और इसकी पावर कितनी है -1 पूरे रेशनल नंबर की। तो अभी मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, आपने नहीं देखी तो देख लो, लास्ट उसमें जो रूल था वही था, यही था कि अगर आपको पावर माइनस में दी हो, अगर आपको इसको पॉजिटिव करना हो और आपको ये रेशनल नंबर हो p/q के फॉर्म में, तो आप इसे क्या करोगे उल्टा कर दोगे, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो 1 ऊपर गया 5 नीचे आया, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी फिर 1 हो जाएगी, और किसी चीज़ की पावर 1 का मतलब है कुछ भी नहीं, जो है वही रहेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 1/5, ठीक है। तो अब देखते हैं लास्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफाई, इनको सिंप्लीफाई करना है वही रूल्स यूज करके। तो सबसे पहले देखो सबसे फर्स्ट वाले में लिख लेते हैं दोबारा से, इनटू, ये पॉइंट का मतलब है मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5। अब देखो मैंने भी बताया था इससे पहले वीडियो, आप देखना रूल्स वाली, कि अगर बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। बेस सेम है, यहाँ भी 2 है बेस, यहाँ भी 2 है बेस, और इनकी पावर अलग अलग है, लेकिन बेस सेम है तो 2 इनकी पावर क्या हो जाएंगी ऐड, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। अब फिर वही नॉर्मल कैलकुलेशन, 3 और 5 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आता है आपका 15, ठीक है। 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी 15 बन जाए, आपका होगा सर 3 5 जा 15, तो ऊपर भी सेम हुई 5 से, तो 5 2 जा कितना आ गया ऊपर
10, 5 के टेबल में 15 कब आता है 3 टाइम, 5 3 जा, ऊपर भी 3 से, ऊपर भी 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 1 3 जा 3, तो कितना बना आपका 2 की पावर 10 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 13, नीचे कितना था 15, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इससे ज़्यादा आप सॉल्व भी नहीं कर सकते उसे, ठीक है। 2 की पावर 13/15 हमने सिंप्लीफाई कर दिया उसे। अब देखो नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाला है आपका 1/3, सेकेंड है 1/3 की पावर भी 3 है और होल की पावर भी 7 है, 3 नहीं है 7 है, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पावर आपके ब्रैकेट के अंदर है और उसके पावर भी आपकी कोई उसके बाहर भी आपकी कोई पावर है तो क्या हो जाती है, मेरी पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। अब देखो 1 की पावर तो कुछ नहीं है यहाँ पे, तो 1 की पावर 1 मान सकते हैं हम यहाँ पे कि 1 है, 1 की पावर 1 ही होती है, ठीक है। तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर कितना हो जाएगा 1 की पावर 7, नीचे 3 है, 3 की पावर 3 है, इससे भी 7 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि पावर जो है वो 1 की भी है और इस 3 की भी है, ऐसा नहीं कि 1 ही 1 की है, ठीक है। तो ऊपर कितना हो गया 1 की पावर 7, नीचे कितना हो गया आपका 3 की पावर 21, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। और फर्दर आप इसे भी कह सकते हो कि 1 की पावर 7 तो 1 ही होती है, इसे आप क्या लिख सकते हो 1/3 की पावर 21, ये भी लिख सकते हो, या 1 की पावर √7 भी रखोगे तभी कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन 1 की पावर 7 करो, 8 करो, 10 करो, आंसर तो हमेशा 1 ही रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं उसका नेक्स्ट वाला, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो थर्ड क्या है आपका, थर्ड है आपका 11 की पावर 1/2/11 की पावर 1/4। अभी भी बताया मैंने, बेस सेम हो और अपॉन में हो तो क्या हो जाते हैं, पावर माइनस हो जाती है। 1/2 ऊपर की पावर थी, ये 11 की पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये तब हो पा रही है, ये ध्यान देना, यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11, यहाँ 11 होता है, यहाँ 12 होता है, तब ये सेम चीज़ नहीं कर पाते हैं। तो देखो अब 11 की पावर, दोनों का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 4, अब एलसीएम लेना तो आता ही होगा, 2 2 जा 4, ऊपर भी 2 से, 1 2 जा 2, 4 1 जा 1 1 जा 1, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा माइनस का 1, तो कितना आ गया 11 की पावर 1/4, ये हो गया आपका इसका आंसर। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ वाला भी सेम फर्स्ट की तरह ही है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है आपका 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई, ये पॉइंट का मतलब है प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई करना है वहाँ पे, ठीक है। अब इसे कैसे लिख सकते हैं हम, इसे भी मैंने बताया था आपको, एक रूल होता है, अगर आपकी पावर सेम है और नंबर अलग अलग है, इसमें पावर 1/2 है ना, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 × 8, और पावर कहाँ रख दूंगा, दोनों की कॉमन ऊपर पे ब्रैकेट के बाहर, कितना हो गया पे 7 8 जा 56 की पावर 1/2, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जितने मैंने बताए, 3 ही क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में, आपके तीनों के 3 समझ में आए होंगे। और इसके पहले की वीडियो भी ज़रूर देख लेना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वाली, क्योंकि उससे ही सारे जो इसमें मैंने फॉर्मूले यूज किए हैं, आपका वो रूल्स यूज़ किए हैं, वो उसी वीडियो से यूज किए हैं। तो आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो पिछली वीडियो भी ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना यार, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और नीचे हमारे टेलीग्राम का ग्रुप है, व्हाट्सएप का ग्रुप है, सबका लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लो, वहाँ आपको PDFs मिल जाएंगी, नोट्स भी डालते रहता हूँ मैं, साइंस के, मैथ्स के भी डालूंगा थोड़े टाइम के बाद, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय। टूटा था कुछ साल पहले, पड़ोसी कहते थे तू और तेरे दोस्त पहले, वही 2 साल अभी मेरे, अब जान दिया दुनिया हम कितने जो